मैंने एक्सपीरियंस जो जहाँ यहाँ लगाया था, एक्सपीरियंस जो मैंने यहाँ लगाया था, मतलब मैंने एक्सपीरियंस की एक टप्पल लगाई थी जो लास्ट में लगी थी। ओके, अगर ये मुझे स्टार्टिंग में लगानी हो तो मैं क्या कमांड लगाऊंगा? इसके लिए आप लोगों को कब लगाना है, जैसे मुझे सीरियल नंबर लगाना है, एक बार सिस्टम पर हम लोग फिर से चलते हैं। जो कूल केयर का जो ओनर है वो कहता है कि सर मुझे एक ऐसी एंट्री, एक ऐसी टप्पल चाहिए जिसमें मुझे सीरियल नंबर भी पता लगता रहे, SR नंबर। ओके, कि ये पहले नंबर का है, ये दूसरे नंबर का है, तीसरे नंबर का है, चौथे नंबर का है। ओके, या फिर वो बोल सकता है कि ज्वाइनिंग डेट मुझे चाहिए इनकी, ज्वाइनिंग डेट कितनी है, ये 2010 से काम कर रहा है, ये 2022 में आया है, ये 2013 से काम कर रहा है। तो ये मुझे ज्वाइनिंग डेट चाहिए जो मुझे नाम से भी पहले चाहिए, ताकि मैं इनके प्रमोशन में थोड़ा सा या इंक्रीमेंट में थोड़ा सा फोकस कर सकूं। ओके, तो इस तरीके, ताकि हम लोग इनको डेट वाइज भी शॉर्ट कर सके, और जो सबसे पहले पुराने ज्वाइनिंग कर रखे हैं उनका इंक्रीमेंट करने का जो भी कंपनी का जो रूल और रेगुलेशन उसके अकॉर्डिंग हमें करना है। हमें सिर्फ ऑर्डर मिला है कि ज्वाइनिंग ऑफ डेट जो है वो नाम से पहले हमें चाहिए। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, इसी को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ALTR, अल्टर टेबल, अल्टर टेबल, और टेबल का नाम क्या है? कूल केयर। ओके, हम लोग आ गए अल्टर, ओ सॉरी, अल्टर कूल केयर, और उसके अंदर हम लोग आ गए हैं। मैंने कोमा लगा दिया तो कोई एरर तो नहीं आया, लेकिन मुझे आगे कमांड और देना था। ठीक है, तो मैंने लिखना है अभी क्या, ऐड करना है। ऐड क्या, COLUMN। ओके, कॉलम क्या, ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो GOD क्या मैं लिख सकता हूँ? सॉरी, ओके सॉरी सॉरी, DOG में लिख सकता हूँ, लिख दिया मैंने। और ये क्या होगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इंटीजर में होगा, तो ये मैं लिख सकता हूँ। क्यूरी एग्जीक्यूट हो चुकी है, हम लोग चेक कर लेते हैं। सॉरी, ये भी देखो लास्ट में ही चला गया है क्योंकि मैंने वो कमांड नहीं दिया था। सेलेक्ट ऑन फ्रॉम कूल केयर, आप देख सकते हैं, देखो डीओजी भी मेरा लास्ट में चला गया है। मतलब अगर आप कोई भी स्पेशल कोई कमांड उसको नहीं दोगे तो ये बाय डिफॉल्ट लास्ट में इसको ऐड कर देगा, लेकिन मुझे चाहिए है ना एक तरीके से क्या, स्टार्टिंग में। तो हम क्या करेंगे, मैं फिर से इसमें जाऊंगा, और अब मैं क्या लिखूंगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं, मैं लिख देता हूँ SR नंबर, SR नंबर। ओके, सीरियल नंबर इंटीजर में होगा, लेकिन हम लिखेंगे उसे क्या, फर्स्ट, FIRST, कि फर्स्ट में जाना है। चेक करते हैं, रिकॉर्ड हो गया स्टोर, चेक कर लेते हैं। सेलेक्ट मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई स्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम कूल केयर, चेक कर सकते हो आप, सीरियल नंबर मेरे स्टार्टिंग में आ गया। अब मान लो कि कूल केयर का जो ओनर है वो कहता है कि सर मुझे एक ऐसी टेबल चाहिए जिसमें मैं इनके सीरियल जो सरनेम है वो भी लिख सकूं। मुझे नेम तो मिल गया, लेकिन मुझे सरनेम लिखने पड़ेंगे नेम के बाद, मतलब कंडीशन कुछ ऐसी बनेगी, सर नेम तो है, अब मुझे यहाँ सीरियल नंबर, सरनेम, एस नेम, सरनेम, उसके बाद एज। ओके, अब इस कंडीशन में प्रॉब्लम ये हो गई कि भाई अगर मैं कोई भी कमांड नहीं दूंगा तो नई टपल चली जाएगी मेरे एकदम लास्ट में, यहाँ आ जाएगी एस नेम की। अगर मैं फर्स्ट लिख दूंगा तो यहाँ आ जाएगी, लेकिन मुझे चाहिए नाम के बाद और एज से पहले। तो अब इस कंडीशन में किस तरीके से कमांड लगाएंगे? क्लाइंट ने तो हमें बोल दिया कि मैं बीच में लगाना है, तो अब लगेगा कैसे इसका कमांड? मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर मुझे दो टपल के बीच में अगर किसी टपल को ऐड करना होगा तो हम किस तरीके से करेंगे। मैं सरनेम लगा के देख लेता हूँ, तो ऐड, सबसे पहले हम अल्टर करेंगे, कर दिया। उसके बाद में हम जाएंगे एज टेबल, सॉरी, ऐड कॉलम क्या, सरनेम, सरनेम इंटीजर में नहीं आएगा, ये अभी आएगा कैरेक्टर में। ओके, तो ये कैरेक्टर में आएगा, और कमांड लगेगा AFTAFTR आफ्टर क्या, नेम। ये एरर इसलिए आ गया है क्योंकि आपने जो नहीं थी, ये देखो कैरेक्टर, चेक करते हैं एरर किस वजह से आ रहा है। एरर आफ्टर नेम ऐड, ओके सॉरी, गलती ये हो गई कि हमें उसके अंदर जाना पड़ेगा ना, अल्टर टेबल के अंदर, और फिर हम लोग कोई भी तरीके की एडिटिंग जो हमने करी है, ये देखो मैंने उसके अंदर वैल्यू दे दी। आप देख सकते हैं क्यूरी ओके हो चुकी है। चेक कर लेते हैं क्या है, सेलेक्ट एस्ट्रिक
फ्रॉम कहने की बात ये है कि अगर आपको कोई भी तरीके का एरर आ जाए ना तो आपको फिर से उसके अंदर अल्टर कमांड लगाकर फिर उस कमांड को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है जैसे मैं गलती ये कर रहा था कि मेरा एरर आ गया, मैं फिर से वही कमांड लगा रहा था। कमांड एकदम सही था लेकिन मैंने अल्टर टेबल वाला वो सीन ही नहीं लगाया था कि भाई मैं जो टेबल है उसका अल्टरेशन कर रहा हूँ, ये मुझे फिर से बताना पड़ेगा उसे, क्योंकि एक बार मेरी गलती हो गई है तो फिर से मुझे बताना पड़ेगा और फिर आप करेक्ट कमांड लगा सकते हो। अगर मैं अल्टर टेबल कूल केयर नहीं लिखूंगा तो कमांड एकदम सही लिख लो, चाहे जैसे मैं यहाँ लिख रहा था कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो ले ही नहीं रहा था। फिर मैंने वापस अल्टर टेबल कूल केयर किया और मैंने सेम कमांड वापस लिख दिया, ओके हो गई क्यूरी। अब हम लोग टेबल शो कर लेते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम, जो कि क्या है, कूल केयर। देखते हैं, देख सकते हैं आप लोग मेरा ये एस नंबर तो नेम तो था ही, और सीरियल जो जो एस नेम आ गया मेरा नेम सर नेम नल इसलिए क्योंकि मैंने अभी तक इसमें कोई वैल्यू अपडेट नहीं की है। वैल्यू अपडेट आप लोग अल्टर कमांड लगाकर वैल्यू अपडेट कर सकते हो। वैल्यू इंसर्ट करना और वैल्यू अपडेट करने में फर्क है। अगर मैं वैल्यू इंसर्ट करूंगा तो एक नई टेबल बनाकर या फिर एक नई टपल टपल में वैल्यू इंसर्ट होगी। मुझे एग्जिस्टिंग टपल में वैल्यू इंसर्ट करनी है, जैसे सर नेम हो गया, सीरियल नंबर हो गया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, इनमें मेरे को वैल्यू इंसर्ट करनी है तो मैं किस तरीके से करूंगा। तो ये सारी बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको लोगों को इतना कुछ समझ में आया होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच।